आज हम करने जा रहे हैं डे 3 में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के डिवीजन। ठीक है, तो इसमें भी तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चंस आते हैं आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर, किस पे? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप आता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और थर्ड जो आता है वो आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वन बाय वन हम करेंगे इनको, तीनों टाइप की रिवीजन। अब देखो, सबसे पहले जो दिस टेबल इज अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि लीनियर इक्वेशन के कैसे हल होंगे, ये टेबल जो है आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, और कब कौन सा आपका सॉल्यूशन लगेगा ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस टेबल को समझते हैं। पहले इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या दो चर के रैखिक समीकरण। अब ये दो चर वाले, इसमें चर क्या है? एक्स और वाई जो है वो क्या है? चर हैं, और a1 b1 c1 ये स्थिरांक है। ठीक है, अब क्योंकि दो इक्वेशन है इसलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब हमने इनकी जो पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट a1 है, दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट a2 है, तो a1 a2 y की कोफिशिएंट को b1 और b2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें x और y वेरिएबल्स नहीं होते, जिसमें उसको हम c1 और c2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमने इनका कंपैरिजन करना है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। इसके कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि उस इक्वेशंस का कैसे सॉल्यूशन होगा। अगर तो a1 बाई a2 ही b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उनका ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे दोनों लाइंस कट करेंगी वही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशंस की टाइप क्या होती है? कंसिस्टेंट। यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों, यहाँ पे इसको हम कहते हैं संगत असंगत। ठीक है, यूनिक मतलब अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा तो लाइंस कैसे बनेगी? इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी, और उसका हल कैसा होगा? अद्वितीय, और टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट या संगत। अब अगर तीनों रेशियोज इक्वल आती हैं, अगर पहले ही दो इक्वल नहीं आ रही तो आगे चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहली दो इक्वल आ रही है और तीसरी भी रेशियो इक्वल है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसे होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस, या हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब दोनों के जो ग्राफ हैं उनकी एक ही लाइन बन जाएगी, और इसके ऊपर हर बिंदु जो होगा वो इसका क्या होगा? हल होगा या सॉल्यूशन होगा। अब इसमें एक ही बिंदु पे कट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। इसमें आप देख रहे हो दोनों लाइंस हर बिंदु पे कट कर रही हैं, तो इसलिए इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन की एक कंडीशन है। और इस केस में भी कैसे होते हैं? संगत, यहाँ पे अनेक हल, और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। अब अगर पहले दो रेशियो इक्वल है बट तीसरी इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल या समांतर, और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इस केस में
जो टाइप ऑफ इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, असंगत। तो ये इसके ऊपर आपको एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ये टेबल आपको लर्न होगी तो आपको ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पहले मैं आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस ला रही हूँ, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको इसमें मैं आपको मिक्स दूंगी, कभी एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो चाहे आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, वेरी शॉर्ट आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, कोई भी टाइप का आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। अब कुछ जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये आपको ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे लाइंस शो की हुई है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है कि चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई, मान लो ये एमसीक्यू में नहीं आता तो आपको ये कैसी लाइंस शो हो रही है, पैरेलल, और पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज। तो इस तरीके से आपसे ये, अगर मान लो ऐसा ग्राफ बना होता तो ये कैसा था, ये यूनिक सॉल्यूशन था, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सॉरी दिस इज, ये पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, और ये किसकी कंडीशन थी, यूनिक सॉल्यूशन की। और अगर मान लो ऐसी लाइंस होती, एक दूसरे के कोइंसिडेंट लाइंस होती, तो आप क्या लिख देते कि a1 by a2 is equal to मैनी सॉल्यूशंस और मैनी सॉल्यूशन की। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि which of the following type of straight lines will be represented by the system of, अगर आपको ये system of second question 3x 5 6x plus 8y is equal to 7, अगर आपसे पूछा जाए कि ये इनका ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइन शो होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। 3/6 जल्दी से, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो स्टेप्स के मार्क तो है नहीं, आपने जल्दी से कैसे निकालना है इसको, रेशियो देख लो इसकी, यहीं से पता चल रही है 1/2 1/2, ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ऐसे में कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइन, मैनी इसका नो सॉल्यूशन होगा, और लाइंस कैसी आएंगी, क्यों, क्योंकि a1 और a2 और b1 बाई b2 तो बराबर है, देखो 3/6 इज 1/2 बट ये इक्वल नहीं है, तो कैसे आएंगी, पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन इज, अब आपको मान लो दिया हुआ है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब चार चॉइसेस दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा। अब हमने देखना है कि हम वो इसका सॉल्यूशन होगा, अगर आप इसको ओरली करना चाहोगे तो कैसे होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू
18, तो x के, क्योंकि हमने इसको जल्दी से करना है सॉल्व, x इसके स्टेप मार्किंग नहीं है, ये MCQ है, तो x कितना आ गया 9, तो x 9 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पर, तो दिस इज द सॉल्यूशन। देखो अगर x 9 है तो y 5 हो जाएगा, तो दिस विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट इज 3x minus ky is equal to 7, 6x plus 10y is equal to 3. For what value of k ये कंसिस्टेंट होंगे? क्या क्वेश्चन है कि k की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, या ऐसे पूछा सकता है कि k के किस मान के लिए ये संगत होगा। तो अब देखो संगत किस किस केस में होता है, अगर हम उस टेबल को देखें तो संगत कब होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो तब भी संगत होता है, और जब मैनी सॉल्यूशन हो तब भी कंसिस्टेंट या संगत होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन में तो ये दोनों ही इक्वल नहीं होते, तो हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कौन से कंडीशन लगानी पड़ेगी, मैनी सॉल्यूशन की, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, तो 3/6 इज इक्वल टू माइनस k by 10, क्रॉस मल्टी, देखो 3/6 और ये माइनस k by 10, तो -6k इज इक्वल टू 30, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/-6, तो k की किस वैल्यू के लिए ये कंसिस्टेंट होगा, k इज इक्वल टू -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज kx plus 2y is equal to 5, 3x plus 4y is equal to 1. For what value of x, for what value of k it has no solution. क्वेश्चन में पूरा लिखी कि आपको k की वो वैल्यू निकालनी है कि इसका क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। अब नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, पहले वो सोचो। जब पिछले उसमें कंसिस्टेंट की थी तो हमने कंसिस्टेंट की सिचुएशन लगाई, जब नो सॉल्यूशन है तो हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू, अब a1 by a2 क्या है, k by 3, b1 by b2 क्या है, 2 by 4, नॉट इक्वल टू 5 by 1, बट हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को लेके हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4k इज इक्वल टू 6, तो k क्या हो जाएगा 6/4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, अब मैं थोड़ा इसका डिफिकल्ट लेवल ले रही हूँ। क्योंकि अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। कब होगा यूनिक सॉल्यूशन, आपको कंडीशन दी हुई है, यूनिक मतलब अद्वितीय हल क्या होगा, a1 a2 is equal to b1 b2, a1 b2 is not equal to a2 b1, a1 by a2 is equal to b1 by b2, या a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अब आप कहोगे ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब इस फॉर्म में आपका कौन सा है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका सॉल्यूशन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सी if system of equations cx plus cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0, 12x plus cy minus c is equal to 0 has infinitely many solution. Infinitely many solutions. अब देखो कौन सी कंडीशन लगानी है हमने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब तीनों इक्वल। अब a1 by a2 क्या है, c by 12, b1 by b2 क्या है, 3 by c, और 3 minus c अपॉन माइनस। अब देखो हमने c इसमें भी आ रहा है, c इसमें भी आ रहा है, तो हमें बारी बारी से दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो इधर अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो c इंटू सी इज सी स्क्वायर और 12 3 सा 36। आपको मालूम है जब स्क्वायर यहाँ से इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट 36, दोनों साइन लगते हैं प्लस के भी। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम पूछते हैं कि प्लस माइनस क्यों लगता है, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो c की दो वैल्यूज आ गई प्लस और माइनस 6। अब अगर हम इन दोनों रेशियोज को लेते हैं तो क्या होता है, 3 by c इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस 3c माइनस सी स्क्वायर। इधर ले आओ इनको, सी स्क्वायर माइनस 3c और ये भी 3c यहाँ आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 6c इज इक्वल टू 0, c इज कॉमन, तो ये आ गया 3। यहाँ से आपको दो वैल्यू और मिली, c एक बार इसको 0 ले लो और एक बार c माइनस 6 को, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई। अब हमें c की चार वैल्यू, यहाँ पे c कह रहा है कि प्लस 6 या माइनस 6 होना चाहिए, यहाँ पर c कह रहा है कि 0 या 6 होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे प्लस 6 और प्लस 6, तो आप लास्ट में आंसर लिखोगे सो फॉर c is equal to 6 the given system will have infinitely many solutions। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था और ये एक बार सीबीएसई के एग्जाम में आया भी हुआ है। इसमें क्योंकि c फाइंड करना था आपको, तो c यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसलिए हमने ये वाला भी लिया और ये दोनों रेशियोज लिए, और फिर दोनों का जो कॉमन वैल्यू आई दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने ये, मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सेकंड और थर्ड टाइप है, फाइंडिंग द सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम सम्स, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो आज आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं उन सबको करने हैं, ताकि आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही टेबल आपको अच्छी तरह से याद होगी। ओके।